मोहब्बत जब मजहब और दीवारों से टकराती है तो अक्सर लहू के आंसू ही बहते हैं। शहर की उस पुरानी हवेली में आज सन्नाटा है, लेकिन दीवारों में दबी वो चीखें आज भी गवाही दे रही है कि कैसे एक बाप की झूठी शान ने अपनी ही औलाद के सपनों का गला घोट दिया। क्या वादे, क्या कस्में सब मिट्टी में मिल गए। आइए जानते हैं साक्षी और आर्यन की वो रूह कपा देने वाली दास्तां। उस छोटे से कस्बे में ठाकुर विक्रम सिंह का नाम खौफ और सम्मान दोनों का प्रतीक था। उनकी शान उनकी मूंछों और उनकी खानदानी परंपराओं में बसती थी, लेकिन उसी हवेली की सबसे लाडली बेटी साक्षी ने वो कर दिया था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसे अपने ही कॉलेज के एक साधारण से लड़के आर्यन से मोहब्बत हो गई थी। आर्यन एक गरीब परिवार का लड़का था जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता था। उन दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। शुरू में तो सिर्फ किताबें बदली गई, फिर धीरे धीरे नजरें मिली और फिर रूह का रिश्ता जुड़ गया। साक्षी को पता चला कि यह रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन आर्यन की सादगी ने उसे अपना बना लिया था। एक शाम नदी के किनारे बैठे हुए आर्यन ने डरी हुई आवाज में पूछा, साक्षी, हम अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारे पिता की शान के आगे मेरी कोई औकात नहीं है। क्या तुम इस रिश्ते को निभा पाओगी? तब साक्षी ने उसका हाथ थाम कर कहा था, आर्यन, प्यार जात या पैसा नहीं देखता। अगर दुनिया साथ नहीं देगी तो हम अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हवेली की दीवारें भी कान रखती है। साक्षी के भाई रणवीर ने उन्हें साथ देख लिया था। उस दिन जब साक्षी घर लौटी तो हवेली का माहौल बदला हुआ था। सामने ठाकुर विक्रम सिंह अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी बेटी की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक खून की चमक थी। साक्षी को कमरे में बंद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया और बाहर पहरा लगाया गया। उधर आर्यन को डराने के लिए ठाकुर ने गुंडों ने उसके घर पर हमला कर दिया। आर्यन के बूढ़े पिता के हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसने फिर कभी साक्षी की तरफ देखा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। साक्षी कमरे की खिड़की से बाहर देखती और सिर्फ रोती रहती। उसे अपनी बेबसी पर तरस आ रहा था। उसने एक रात अपनी वफादार नौकरानी के जरिए आर्यन को एक आखिरी संदेश भेजा, आर्यन, कल रात 12 बजे पुरानी शिव मंदिर के पीछे मिलना। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर तुम नहीं आए तो तुम साक्षी की अर्थी देखोगे। रात के सन्नाटे में साक्षी अपनी जान जोखिम में डालकर खिड़की से नीचे उतरी। वह नंगे पैर कांटों भरे रास्ते पर भाग रही थी। उसे सिर्फ आर्यन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची उसकी चीख निकल गई। वहां आर्यन तो था, लेकिन वह अकेला नहीं था। साक्षी ने देखा कि मंदिर के चबूतरे पर खून की बूंदें पड़ी थी और उसके पिता ठाकुर विक्रम सिंह अपनी बंदूक लिए खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अपनी मर्यादा लांघी तो मुझे अपनी शान बचानी ही थी। साक्षी की नजर जब झोपड़ी की तरफ गई तब उसका दिल बैठ गया। क्या आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा, या ठाकुर ने उसके साथ कोई और खौफनाक खेल खेला है? मंदिर की उन सीढ़ियों पर बिखरा खून और सामने खड़ी मौत, साक्षी का कलेजा कांप उठा। पिता की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसने चीख कर पूछा, आर्यन कहाँ है? ठाकुर विक्रम सिंह की हंसी ने सन्नाटे को चीर दिया। क्या हुआ उस रात? क्या वाकई एक बाप ने अपनी बेटी के सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया? चलिए जानते हैं इस दर्दनाक दास्तां की आखिरी पन्ना। साक्षी पागलों की तरह झाड़ियों की तरफ भागी। वहां आर्यन लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके सफेद कुर्ते पर खून के धब्बे चीख चीख कर ठाकुर की दरिंदगी बयां कर रही थी। साक्षी ने उसका सिर अपने गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई, हम दूर चले जाएंगे, वह बदहवास होकर चिल्ला रही थी। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द था, पर साक्षी को देखकर वह फीकी मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से साक्षी के चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में कहा, साक्षी, मैंने अपना वादा निभाया, मैं यहाँ आ गया, पर शायद खुदा को हमारी मंजिल मंजूर नहीं थी। तभी ठाकुर विक्रम सिंह अपनी बंदूक तान कर करीब आए और बोले, इस भिखारी के लिए तूने अपनी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज इस गंदगी को हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। साक्षी आर्यन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने गरज कर कहा, बाबूजी, अगर आज उसकी जान गई तो आपकी बेटी की अर्थी भी यहीं से उठेगी। आपकी ये बंदूक मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। ठाकुर की रूह तक कांप गई आप अपनी बेटी का ये रूप देखकर, पर झूठी शान का भूत उन पर सवार था। उन्होंने अपने आदमियों का इशारा किया कि साक्षी को खींचकर हटा दे। जैसे ही पहरेदारों ने साक्षी को पकड़ा, आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, साक्षी, इस जन्म में न सही, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मेरी रूह हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ठाकुर ने ट्रिगर दबा दिया और गोली आर्यन के सीने से पार हो गई। साक्षी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आर्यन की पकड़ ढीली हो गई और उसका हाथ जमीन पर गिर पड़ा। वह हमेशा के लिए खामोश हो गया।
साक्षी पत्थर की मूरत बन गई। उसने न आंसू बहाए न ही कुछ कहा। उसने बस मंदिर के पास पड़ी एक नुकीली धातु उठाई और पलक झपकते ही उसे अपने सीने में उतार लिया। ठाकुर विक्रम सिंह के पैर जम गए। उन्होंने अपनी ही बेटी का कत्ल देख लिया था। साक्षी ने मरते हुए अपने पिता की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, आपने अपनी शान बचा ली पर अपनी बेटी खो दी। अब मुबारक हो आपकी ये खाली हवेली। साक्षी के रेंगते हुए अपने हाथ आयरन के ठंडे पड़ चुके हाथ पर रखा और अपनी अंतिम सांस ली। आज भी उस पुराने शिव मंदिर के पास 2 पत्थर बने हैं जहां लोग फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां एक जोड़ा हाथ पकड़े नजर आता है। ठाकुर विक्रम सिंह उस दिन के बाद पागल हो गए। वो रोज उसी मंदिर के सीढ़ियों पर अपनी आंसुओं से धोते, पर वो बेटी और मोहब्बत अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अक्सर हम जिसे खानदानी इज्जत और मर्यादा का नाम देते हैं वह सिर्फ हमारे अहंकार की एक दीवार होती है। इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि इंसान बड़ा अपना जीत या पैसे से नहीं बल्कि अपने ऊंचे चरित्र और निस्वार्थ प्रेम से होता है। जब नफरत जीतती है तो अंत में केवल शमशान का सन्नाटा बचता है। एक पिता की जिद ने न दो सिर्फ प्यार करने वाले को मारा बल्कि अपनी ही खुशियों की अर्थी सजा दी। काश हम समय रहते यह समझ सके कि दुनिया में इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। क्या वाकई शान मोहब्बत से बड़ी होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।